पुरानी यादें। एक लड़की 70 मंजिला बिल्डिंग के सबसे आखिरी मंजिल पर खड़े होकर कांच की ग्लास से बाहर का नजारा देख रही थी और उसके हाथ में एक एल्बम थी। उसने अपनी नज़र बाहर से हटाकर उस एल्बम पर डाली और उसको खोलते ही उसकी आंखों में नफरत उतर आया और तभी उसके केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। उस लड़की ने कहा, कम इन। तब एक करीब 26 से 27 साल का एक लड़का अंदर आया जो दिखने में हैंडसम था। वो लड़का उस लड़की का पीए था। उस लड़की का पीए उससे कहता है, बॉस मीटिंग रूम में क्लाइंट आ गया है। ये सुनकर वो लड़की सिर्फ इतना कहती है, तुम संभाल लो। उसका पीए उसको काफी सालों से जानता था तो उसके हर इशारे को जानता था। वो समझ रहा था कि अब उससे ये से निकलने का इशारा किया जा रहा है तो वो वहां से चुप से चला जाता है। उस लड़की की उम्र करीब 24 से 25 होगी। उसके जाते ही वो लड़की उस एल्बम को देखते हुए कहती है, वक्त आ गया है कि पुराने पन्नों को खोला जाए। ये कहकर वो उस एल्बम को खोल देती है और इसी के साथ वो आज से 8 साल पहले की यादों में गुम हो जाती है। कहानी 8 साल पहले की। एक लड़की कहती है, यार निशी अब छुट्टी खत्म और फिर से नया सेक्शन शुरू और पढ़ाई शुरू। तभी उसके जवाब में निशी कहती है, हाँ यार आलिया कितना बोरिंग है, हम 12th स्टैंडर्ड में आ गया है और हम अपनी छुट्टियां बस सो यह वहाँ में गुजर लो ब्रो। उन दोनों को बात करते देख तीसरी लड़की कहती है, तुम लोग ये सोचो कि स्टडी बढ़ गई है और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, अब मस्ती मजाक घूमना फिरना बंद। ये सुनकर आलिया और निशी साथ में कहती है, यार हनी तुम कितनी बोरिंग हो। तो आलिया कहती है, जिसकी सब प्यार से हनी कहते थे सब मतलब उसके 2 दोस्त निशी और आलिया। आलिया कहती है, अच्छा वो सब जाने दो और कल क्लास है वह देखते हैं क्या चल रहा है वह। निशी कहती है, यार मैं तो बस वहाँ जाती हूँ पढ़ती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है वहाँ। ये सुनकर आलिया कहती है, यार सही कह रही हो तुम। थोड़ी देर और इधर उधर की बात करने के बाद उन तीनों ने कॉल काट दिया। आप सबको लग रहा होगा ये निशी और आलिया स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तीनों अपनी क्लास के 3 बेस्ट स्टूडेंट थे। बस आलिया थोड़ी जल्दी परेशान होती थी और वक्त से पहले पढ़ना शुरू कर देती थी और आलिया और निशी कूल रहते थी। वो दोनों वक्त आने पर ही पढ़ते थे, उससे पहले जिंदगी को खुलकर जीते थे। निशी और आलिया 16 की थी और आलिया उसे 1 साल बड़ी 17 की था। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दूसरे दिन वो सब अपने ट्यूशन जाने के लिए निकलते हैं। हमेशा की तरह वह तीनों साथ जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। आलिया कहती है, यार अब हम रूम 1 से रूम 3 में आ चुके हैं। उसके जवाब में निशी कहती है, हाँ पर रूम 3 भी काफ़ी अच्छा है, चलो चलते हैं, देर हो रही है। फिर वो तीनों क्लास के अंदर जाते हैं। आज कुछ नए फेस थे क्लास में, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजाने से। लेकिन इससे उन तीनों को क्या करना था, वो तो अपनी जिंदगी में गुम थी। तभी उनका क्लास स्टार्ट हो जाता है, तभी उनके अकाउंट के टीचर आते हैं और वो सब क्लास में गुम हो जाते हैं। पर तभी उनके टीचर पीछे बैठे एक लड़के से बातें करते हैं, मतलब बातें किया, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनके टीचर के मुताबिक वो 11 उनके पास नहीं पढ़ा था तो वो उससे अपना बच्चा नहीं मानते थे। ये उनके टीचर की लॉजिक थी। सब हंस रहे थे। जब निशी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक लड़के को देखा जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उससे देखकर लग नहीं रहा था कि टीचर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ना जाने उसके मुस्कुराहट में निशी को क्या दिखा, वो मुस्कुराहट उसकी आंखों में बस सी गई। आज तक निशी ने अपने ट्यूशन के लड़कों को देखा भी नहीं था। उसे लगता था वो सब बेकार है, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो निशी के लिए बाकी लड़के वही थे। तभी अचानक से टीचर निशी से कुछ पूछ लेते हैं। वो हड़बड़ा जाती है क्योंकि उससे तो पता ही नहीं था टीचर ने क्या पूछा। तो वो अपनी बेचारी नज़र से अपने पास बैठी आलिया को दिखती है तो आलिया उससे धीरे से बता देती है। फिर निशी अपने टीचर को जवाब दे देती है, मगर उसे पता था अब आलिया पक्का उसके पीछे पड़ जाएगी, बोलेगी कि ध्यान कहाँ था। निशी का दिल कर रहा था पीछे मुड़कर देखे, पर वो वैसा कर नहीं सकती थी। ऐसे ही क्लास खत्म हो गए। निशी सबसे पहले उठी क्योंकि दरवाजा पीछे की तरफ था और वो वहीं से निकलती जो उस लड़के के पास से ही कर था। निशी उठी तो आलिया और उसकी दोस्त उसको अजीब नज़रों से देख रहे थे। आलिया कहती है, निशी कहीं जाना है तुम्हें आज? निशी कहती है, नहीं क्यों? आलिया कहती है, तो जल्दी जल्दी क्यों भाग रही हो, अब तक तो कोई निकला भी नहीं, क्या तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है नीचे? ये बात असलिया ने मजाक में कही थी। निशी कहती है, कैसी बात कर रही हो, मुझ जैसी अखंड सिंगल का कौन ही इंतजार करेगा ब्रो। निशी ये कह रही थी और कहते कहते पीछे मुड़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र उस लड़के से मिलती है। शायद कोइंसिडेंटली उस वक्त उस लड़के की भी नज़र उस पर चली गई थी। निशी तो जैसे ब्लैंक हो गई थी। कुछ था उस लड़के में जो निशी को बेचैन कर रहा था, पर उसको देखने पर उसको सुकून भी मिल रहा था। पता नहीं कैसे खुद ब खुद निशी ब्लश करने लगी।
क्योंकि निशी मास्क लगाती थी तो उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। आलिया कहती है, निशी आज यही रहने का इरादा है क्या? निशी अपनी नज़र उस लड़के से हटाकर कहती है, क्या मैं इतनी फालतू देखती हूँ तुम्हें? आलिया कहती है, हाँ अभी तो दिख रही हूँ यह वक्त बर्बाद करते हुए। निशी अपना मुंह बनाकर कहती है, तुम दोनों को बस बहाना चाहिए होता है मेरी बेइज्जती करने का। आलिया कहती है, हम दोनों को बहाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही काफी हो। निशी अपनी आंखें छोटी करके उसको देखती है और वहां से बाहर निकल जाती है। आलिया हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। कौन थी वो लड़की को 70 मंजिल वाले बिल्डिंग के केबिन में खड़ी थी? क्या हुआ था 1 साल पहले? क्या है राज पुरानी बातों का और इस तीनों की जिंदगी का? कौन था वो लड़का? क्या निशी, आलिया और आलिया का ये सफर आसान होगा? क्या ये एक प्यार की शुरुआत है या बर्बादी की? जाने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्रूल नेचर। वहां से निकलकर वो सब नीचे आते हैं तो हानिया कहती है, निशी तुम्हारा ध्यान किधर था आज क्लास में? निशी खुद को मन में कोस रही थी कि क्यों वो यहाँ से जल्दी नहीं गई। निशी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, वो मैं पता नहीं कहाँ ध्यान था, जाने दो ना यार तुम दोनों भी ना। ऐसा कहकर वो बात टाल देती है और वो तीनों हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ रास्ते पर मस्ती करते हुए अपने घर चले जाते हैं। निशी अपने घर आकर पूरा वक्त उस लड़के के बारे में सोच रही थी। वही दूसरी तरफ आलिया अपने रूम में बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो आज रास्ते में हुए चीज के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक, जब वो तीनों रास्ते में मस्ती करते हुए आ रहे थे तब आलिया को लगा शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने बात बात में पीछे की तरफ देखा तो उनका एक क्लास फेलो उनका पीछा कर रहा था। आलिया ने ध्यान दिया था कि पहले भी क्लास के दौरान वो बंदा उसको घूर घूर कर देखता है। काफी बार ये चीज उसको हानिया ने भी कहा था, इसलिए वो पूरे रास्ते थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। प्रेजेंट आलिया खुद से बातें करते हुए खुद को कहती है, आलिया टेंशन मत लो, जो होगा देख लेंगे। वही निशी का पूरा दिन उस लड़के के ख्याल में गुजर गया। वही दूसरी दिन वो तीनों स्कूल में मिलती है। क्योंकि निशी और आलिया अपने सेशन की हेड गर्ल्स थी तो उनको पहले आना होता था, लेकिन हमारी आलिया और हानिया हमेशा से लेट लतीफ़ रही है। इनके स्कूल में आर्ट्स और कॉमर्स दोनों थे। उनके फ्लो पर कॉमर्स की एक क्लास थी जो लड़कियों की थी और आर्ट्स की एक क्लास थी जो लड़कों की थी। इसी तरह ऊपर एक बैच कॉमर्स के लड़कों का था और एक आर्ट्स की लड़कियों का। ऐसे तो निशा और आलिया ने अपना काम बांट लिया था। ऊपर की क्लास को आलिया देखती थी और नीचे का निशी, तो इस वजह से शायद ही कभी निशी ऊपर वाले फ्लो पर जाती थी। आलिया निशी से कहती है, निशी आज तुम ऊपर वाले फ्लो को देख लो, मेरे पैर में चोट आ गई है। जहां इनका फर्स्ट फ्लो था वही ऊपर वाला 5th फ्लो था, इस वजह से आलिया ने ऐसा कहा। निशी कहती है, ठीक है तुम्हारे पैर में चोट है, तुम आराम से आज बैठ जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ दोनों फ्लो को। आलिया कहती है, नहीं नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, मैं देख लूंगी, यह तुम जाओ। निशा हाँ में सर हिलाकर वहां से चलो जाती है। निशा जब ऊपर आती है तो उस फ्लो को पहली बार देखती है, क्योंकि ज्यादा ऊपर होने की वजह से वो यह नहीं आती थी। वो सबसे पहले आर्ट्स के गर्ल्स क्लास में जाती है, वहां सबकी यूनिफॉर्म चेक करती है। तब वो देखती है कि कुछ लड़कियां मेकअप कर रही थी। निशी अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखकर कहती है, ये सब अंदर रखो। ये सुनकर एक खूबसूरत से लड़की जिसके आवाज में घमंड था वो कहती है, और ना रखे तो? निशी कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहती है, तो मैं इससे बाहर फेंक दूंगी। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम हिबा था वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, जानती भी हो कि इतना एक्सपेंसिव है ये। अरे हाँ तुम जानोई कि कैसे मेकअप का एम भी नहीं पता तुम्हें तो? निशा अपनी शांत नज़रों से उसको देखते हुए कहती है, पहली बात तुम्हारे तरह तो मेरी शक्ल है नहीं जिसको सुधारने के लिए मुझे मेकअप की जरूरत पड़े। निशी की ये बात सुनकर पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगता है। निशी अपनी बात आगे कहती है, और दूसरी बात हिम्मत की बात की है तुमने तो क्यों ना दिखा दिया जाए। इतना कहते ही निशी उस लड़के का मेकअप उसके हाथ से लेकर वही पास के विंडो से बाहर फेंक देती है। ये सब इतने जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। निशी हमेशा से दूसरों के साथ क्रूर रही है, उसकी हमेशा से यही सोच रही है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। वो अपने ऊपर किसी की बेकार बातें नहीं लेती और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें वो कोताही नहीं करती है। वो अपने पूरे स्कूल में अपने क्रूर नेचर की वजह से मशहूर थी। ऐसा करके निशी हिबा को कहती है, देखा दिया मैंने हिम्मत, अब बताओ क्या करोगी। हिबा हैरान परेशान सब थी क्योंकि वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती थी, वरना बात उस पर आती पहले कि वो मेकअप लेकर स्कूल क्यों ही आई और उनका स्कूल डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था।
निशी पीछे मुड़ती है और कहती है, अगर अब फिर से किसी मैनर्स में बिहेव नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात आग को तरह पूरे स्कूल में फैल गई थी और कुछ लोग जो हिबा से परेशान थे उनको निशी अच्छी लग रही थी और कुछ जो हिबा के साथ थे उन्हें निशी बुरी लग रही थी। और फिर निशी पूरे क्लास को देखती है कि साफ सफाई है या नहीं। वही दूसरी तरफ आलिया पहले अपने क्लास को ही चेक करती है। आज उनके क्लास में सब रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें पता लगा था कि आज निशी उनकी चेकिंग नहीं करेगी और आलिया करेगी तो शायद वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, पर ये तो उनकी गलतफहमी थी। ऐसे ही थोड़ी टीचर ने उन दोनों को हेड गर्ल्स बनाया था। आलिया जब पूरे क्लास की यूनिफॉर्म चेक कर रही थी तब उसको एक लड़की के पास इसके पॉकेट में फ़ोन दिखता है जिससे वो लड़की छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। आलिया बिना कुछ कहे उसके पॉकेट से उसका फ़ोन निकाल लेती है। इस लड़की के फ़ोन का लॉक खुला था, शायद वो अभी यूज़ ही कर रही थी अभी आलिया के आने से पहले। वो लड़की जिसका नाम रूमी था वो गुस्से में कहती है, मेरा फ़ोन दो, ये क्या बदतमीजी है। आलिया कहती है, वो तो तुम बताओगी ये क्या बदतमीजी है। रूमी कहती है, देखी मेरा फ़ोन दे दो। आलिया कहती है, और मैं ऐसा क्यों करूं। रूमी गुस्से में कहती है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, इसलिए तमीज से मेरा फ़ोन दे दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। पहले तो आलिया ने सोचा था वो दे देगी थोड़ा डराने के बाद, लेकिन रूमी की बदतमीजी को देखकर उसने आपका इरादा बदल दिया और रूमी के फ़ोन को क्लास के ड्रॉअर में लॉक कर दिया जिसकी की निशी और आलिया के अलावा टीचर के पास थी। वो लड़की अब डर गई थी और वो जैसे आलिया को कुछ कहने वाली थी। आलिया ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, एक वर्ड और कहा ना तो सोच नहीं सकती मैं किया करूंगी। सब वो लड़की डर से बैठ जाती है। उसको पता था कि अगर टीचर को पता लगा तो उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जा सकता था। ऐसे तो आलिया काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड थी, मगर उसको पता था कहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड होना है और कहाँ पर नहीं। क्या होगा आगे इन तीनों की जिंदगी में। क्या निशी और आलिया का ये बोल्ड नेचर किसी नई मुसीबत की वजह बनेगी। क्या होगा आगे, आखिर क्या है फिफ्थ फ्लोर में ऐसा, जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। चैप्टर 3 पनिशमेंट। वही दूसरी तरफ फिफ्थ फ्लोर पर निशी कमस के बॉय सेक्शन की तरफ जाती है। वो जैसे क्लास में आती है तो कुछ जाने पहचाने चेहरे को देखती है और खुद से कहती है, अच्छा तो ये जमुना भी इसी स्कूल में था। निशी आपने सामने देखती है जहाँ कुछ लड़के का ग्रुप बैठा हुआ था। उसमें कुछ निशा के ट्यूशन के थे, लेकिन एक लड़का था जिसे निशा बहुत चिढ़ती थी, वो था अहद। वो लड़का निशी और हानिया का 10th में दूसरे ट्यूशन क्लास में था। वो लड़का निशी के पीछे पारा था और उसके लिए कभी अननेसेसरी बातें करता था। वो देखने में तो हैंडसम था, पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही निशा को डिस्गस्टिंग फीलिंग आती थी। निशी ने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर की तरफ गई, मगर उसकी हैरानी बढ़ गई क्योंकि वहाँ के लड़का खुले आम सिगरेट पी रहा था। ऐसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट था ये। निशा ने अपने आंखें चोट करते हुए इस लड़के को देखा और उसकी तरफ चली गई। वो लड़का निशा को देखकर एक क्रिपी स्माइल देता निशा उसे कहती है, कुछ रूल्स है स्कूल के, उसे फॉलो करना हम सबको जिम्मेदारी है। तो वो लड़का क्रिपी स्माइल के साथ कहता है, और तुम मुझे रूल्स बताओगी हो कौन तुम। निशी भी आपने एरोगेंट वॉइस में आंसर करती है, जो भी हूँ पर तुमसे बेहतर हूँ। अब उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, उसे नहीं पसंद था कोई लड़की उसे इस तरह बात करे। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा था जो लड़कियों को खुद से कम समझता था। वही पूरा क्लास उन दोनों को देख रहा था क्योंकि सब जानते थे वो लड़का बेहद बदतमीज और इगोइस्टिक था और वो खुद को सही करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए बाकी क्लास के लड़के निशी के लिए कंसर्न थे। वो लड़का गुस्से में निशी को उंगली दिखाते हुए कहता है, लड़की अपनी हद में रही। निशी भी कम एरोगेंट नहीं थी, उसने उस लड़के के उस उंगली को पकड़ते हुए मीर दिया। उस लड़के की दर्द भरी आवाज निकली। क्लास में सब अपनी सांसें रोककर उन्हें देख रहे थे। निशी ने कहा, मेरी हद ये है और देखना है क्या तुम्हें। ये कहते हुए निशी उसके सिगरेट के पैकेट को लेते हुए कहती है, अब ये प्रिंसिपल के ऑफिस जाएगी या टीचर के पास या मेरे पास रहेगी, ये मैं तुम खुद डिसाइड करोगे। या तो सॉरी बोलो या अंजाम के लिए तैयार रहो। वो लड़का माफ़ी तो मांगना नहीं चाहता था, मगर उसे डर था अगर उसके पापा को पता लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात निशी भी जानती थी कि जय की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इसी चीज़ का फ़ायदा निशी उठा रही थी। जय आपने मान मरते हुए धीरे से कहता है, सॉरी। निशी कहती है, हाँ प्रिंसिपल ऑफिस नहीं दूंगी पर टीचर को से सकती हूँ, मजा नहीं आया कुछ खास। ये सुनकर जय उसको घूरते हैं और फिर थोड़े जोर से कहता है, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक एंड आई विल नेवर डू दैट।
ये सुनकर क्लास में सब निशा को आंखें खोले देख रहे थे। उन्होंने सुन रखा था निशा बहुत शरीर है, अपनी बातें किसी भी तरह मनवा लेती है, पर आज उन्होंने ये चीज़ देख भी ली थी। उन्हें लगता था कि आलिया बहुत स्ट्रिक्ट है, पर आलिया और निशी दोनों ही बेरहम थी रूल्स के मामले में। उस सिगरेट को निशी हाथ में लिए पीछे मुड़ती है, मगर पीछे मुड़ती ही उसकी सांसें थम सी जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और नर्वसनेस को वजह से उसके हाथ से सिगरेट की पैकेट गिर जाती है, क्योंकि निशी के सामने वही ट्यूशन वाला लड़का था जो निशी की तरफ ही आ रहा और निशी के पास आते हुए उसके पीछे वाले लड़के यानी कि जय के पास जाकर एक मजाक उड़ने वाली हंसी के साथ कहता है, क्या बात है जय, आज किसी ने तेरी जय हो जय की नहीं की किया। जय उस लड़के का हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है, देख साइम, मेरे मामले से दूर रह तू। निशी आपने मन में कहती है। साइम, ये कहते उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी ही अपनी होश में आते हुए उस सिगरेट को पैकेट को उठाती है और जय के तरस बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी चीज और तुम्हारी जिंदगी, यह से बाहर जाकर तुम जो करो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बाहर यूज करना इसका, मगर एक बात कही तो यूज मत करना इसका। जिंदगी बहुत प्यारी पर छोटी होती है, उसको और कम मत करो। पता नहीं किया था निशा के बातों में जो वो जय के सीधे दिल पर लगी और जय ने प्यार से एक स्माइल के साथ सोना सरहा में हिला दिया। साइम हैरानी से जय को देख रहा था, क्योंकि वो सब जानते थे जय पोलाइट पर्सन तो बिल्कुल नहीं था। इन सब के बाद निशा साइम को चुपके चुपके देखते हुए पूरे क्लास की चेकिंग कर लेती है, मगर उसकी तेज चलती सांसें उसको बस में नहीं था। वो तो चाहती थी कि वो हमेशा इसी क्लास में रह जाए, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वही दूसरी तरफ आलिया भी क्लास में जाती है तो देखती है कि सब आराम से बैठे थे। वो सबकी ड्रेसिंग चेक कर रही थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था शायद कि किसी की इंटेंस भरी नजरें आलिया को कुछ प्यार तो कुछ गुस्से से देख रही थी। बहुत सारे इमोशन दिखे आलिया को लिए, पर हमारी आलिया को तो कुछ पता ही नहीं था। वो मस्त होकर सबको चेक करती है, पर जब इस उस लड़के पास जाती है थी लड़का मुस्कुरा देता है और आलिया उसको देखती है जो बेहद हैंडसम था। कौन है ये अजनबी हैंडसम लड़का? क्या निशी की जिंदगी में साइम का आना तूफान का संदेश है? क्या निशी साइम को प्यार करती है? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश नॉट डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम और नॉवल के लिए 8-4 ब्रदर्स। आलिया उस लड़के की भी नॉर्मल चेकिंग करती है जैसे वो सबकी कर रही थी, मगर वो लड़का आलिया को देख रहा था अपनी आंखों में बहुत सारे इमोशंस लेकर। वही उसका दोस्त जो उसके पास में था वो हैरानी से देख रहा था कि क्योंकि उसका दोस्त जनता था के समान, यानी कि वो लड़का जिसकी चेकिंग आलिया कर रही थी वो किसी से भी बात नहीं करता था ज्यादा और आलिया को वो घूर घूर कर देख रहा था, वो भी एक स्माइल के साथ। आलिया उसको देखकर कहती है, ब्रो तुम घूर किस खुशी में रहे हो, लड़की नहीं देखी किया इसे पहले? आलिया की बात सुनकर आमान का चेहरा ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। उसको कुछ सुनाई नहीं दिया आलिया ने क्या कहा, क्योंकि वो ब्रो सुनकर खुद सुन पर चुका था। आमान के दोस्त जिसका जान रोहन था उसको उस टाइम पेट पकड़ के हंसने का मान हो रहा था। उसको पता था कि आमान को आलिया पसंद थी, लेकिन बेचारे की किस्मत उस लड़की ने उसे ब्रो कह दिया। आमान आपने होश में आकर आलिया को गुस्से में घूरते हुए कहता है, आमान नाम है मेरा और मैंने तुमसे रखी नहीं बंधवाई है तो अपना ब्रो अपने पास रखो। आलिया चिल वे में कहती है, ओके बाबा नहीं कहती, पर तुम लाल पीले क्यों हो रहे हो? इतने कहकर वो आमान की बात सुने बिना ही वहां से निकल जाती है और अपने क्लास में चली जाती है। वही आमान को उसका बड़ा भाई हारून दूसरे बांच से उसको देख रहा था और उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? हारून, साइम और आमान ये तीनों सगे भाई थे। हारून सबसे बड़ा था, को साइम से 1 साल बड़ा था, उसके बाद सैम था जो कि आमान से 1 साल बड़ा था। इन तीनों भाई में बहुत प्यार था, खास करके हारून अपनी जान लुटाता था साइम और आमान पर। उन तीनों के उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हारून ने अपने भाई को अकेला छोड़ना पसंद नहीं किया, इस वजह से उसने हमेशा से उन सब के साथ ही क्लास की जबकि वो उनसे आगे जा सकता था। हारून ने पूछने पर आमान बिना की भाव के कहता है, कुछ नहीं भाई। हारून कहता है, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ब्रेक टाइम पर बात करते हैं और तुम्हें बताना होगा। आमान बस हाँ में सर हिला देता है। वही निशी भी क्लास में वापस सगाई थी, मगर उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। जब हानिया उसको देखती है तो उसे लगता है कि इतने ऊपर से आने जाने को वजह से शायद वो थक गई हो, तो वो उसे पानी देती है, मगर निशी अभी तक साइम के ख्यालों में थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इस वजह से उसको कुछ ध्यान नहीं था कि हानिया क्या कह रही है। तभी वहां पर आलिया भी आ जाती है। वो अजीब अजीब सी फेस बनाते हुए आ रही थी तो हानिया उसको देखकर कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? आलिया कहती है, मुझे भी है, मतलब और किसको किया हुआ? हानिया निशी की तरफ इशारा करती है जो बहुत गहरी सोच में थी।
आलिया निशी के कंधे पर मरते हुए कहती है, किया हो गया। निशी चौंक कर कहती है, यार वो मैंने मुझे ना में किया कही। हानिया कहती है, कहीं ऊपर से आते वक्त गिरकर कहीं पर सर पर चोट तो नहीं लगा ली ना। निशी छिड़ते हुए कहती है, किया बकवास है यार। तो आलिया कहती है, बकवास तो तुम कर रही हो जी, हम दोनों को समझ नहीं आ रही है, कितने बार कहा है तुम्हें ठीक से चला करो मगर नहीं, तुम्हें तो गिरते रहने की आदत हो गया है। हानिया कहती है, किया होगा यार तुम दोनों का। तो आलिया और निशी साथ में कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं होगा वो हमारा होगा। वो तीनों बातें कर रहे थे तभी टीचर आ जाती है और वो तीनों अपने सीट पर बैठ जाती है। लेकिन निशी का ध्यान आज क्लास में था ही नहीं। जब उसका अटेंडेंस हो रहा तब उसको हानिया ने होश में लाया। इसी तरह क्लास सारे कंटिन्यू चले। जब दूसरे टीचर आए और उनके निशी से कुछ पूछा तो निशी कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो अब तक खोए हुई थी। पूरा क्लास उसको देख रहा था क्योंकि आज शायद पहली बार निशी एब्सेंट माइंड थी क्लास में, वरना निशी, आलिया और हानिया टीचर के फेवरेट्स थे उनके अटेंटिव बिहेवियर की वजह से। आलिया को दिल कर रहा था वो सोना सर कहीं देवर पर मार के आज हो किया गया था। निशा को किसी को समझ नहीं आ रहा था। हानिया ने जोर से निशी को चिमटी काटी। निशी की एक चिक निकली जिससे वो होश में आई तो टीचर ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ निशा, तुम्हें आर यू ओके? टीचर निशा आलिया और हानिया के साथ बहुत फ्रेंडली और पोलाइट रहती थी, इसी वजह से तो पूरा क्लास उन तीनों से जालिस था। निशी नकली हंसी हंसते ही कहती है, वो मैडम एक्चुअली कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा था कि हानिया डूब रही है नदी में, तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी उन बात से और रात में सपने से डर कर उठने के बाद सोई नहीं थी तो इसलिए आज थोड़ी एब्सेंट माइंड हूँ, सॉरी टीचर। टीचर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, और रात को फ़ोन का यूज़ करके मत सोना, तब ऐसे ड्रीम्स नहीं आएंगे। चलो अब रिलैक्स। जो है हानिया तो ठीक है। वही हानिया और आलिया निशी को हैरानी से देख रही थे। वो दोनों जानते थे कि निशी झूठ कह रही मगर उसने इतने जल्दी झूठ भी तैयार कर लिया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। वही हानिया उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। निशी ने खुद को बचाने के लिए उसको सपने में मार दिया। इस तरह बाकी क्लास खत्म होते हैं और उन्हें ब्रेक टाइम मिलता है। किया रहा आखिर अमान के दिल और दिमाग में। आगे किया होगा जाने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट FM पर।